जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आज इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने में मुझे अच्छा लगता है। आज हम अनुशासित व्यक्ति के लक्षणों पर चर्चा करने वाले हैं। हम सभी अनुशासित रहना चाहते हैं ना, लेकिन स्वाभाविक रूप से हम सब कुछ आसानी से पालें। चाहे कुछ भी हो, एक सफल मसीही बने रहना आसान नहीं होता। इतना ही नहीं, यदि सब आसानी से मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमें अपने विश्वास का प्रयोग करने के लिए विश्वास की मांसपेशियों को बढ़ाना जरूरी है। मुझे विश्वास है कि आज आप बढ़ने लगेंगे और आप एक अनुशासित व्यक्ति बने रहने का मार्ग जानेंगे। प्रवचन का आनंद लीजिए। प्रभु ने कुछ साल पूर्व मुझसे कहा कि मुझे वजन घटाने की जरूरत है। मैं 10 पाउंड ज्यादा थी और मैंने सारी कोशिशें की। अंततः प्रभु ने मुझसे कहा, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि आपके दोस्त क्या खाते हैं, आपको सिर्फ प्रभु की बातें सुनना है। जब भी हम किसी का वजन घटा देखते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, और उसके बाद हम उसकी कही गई दवा और योजनाओं को अपनाने लगते हैं, जिम जाते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं बनता। आमीन। एक दिन बहुत ही सरलता से प्रभु ने कहा, आवश्यकता के अनुरूप ही खाओ। जो कुछ तुम्हारे लिए जरूरी नहीं उसे मत खाओ। किसी कारणवश मेरे अंदर सूजन सा हो गया था। जब भी मैं बाहर जाकर खाती तो हमेशा, आप जानते, भोजन परोसने से पहले ब्रेड और बटर दिया जाता है। तो निश्चय ही मैं ब्रेड उठाकर उसे आधा करके उसमें मक्खन लगाने लगती और तब मुझे सुनाई देता कि ये जरूरी नहीं है। यदि आप अपने आप को अनुशासित करके कुछ मिनट और रुक जाएं तो आपका खाना आ जाएगा और आप भरपेट खाएंगे। इसलिए ब्रेड और बटर का 200-300 कैलोरीज आपके लिए आवश्यक नहीं है। आमीन। लेकिन मुझे खुद को संयमित करना है, क्योंकि फिलहाल मुझे कुछ खाने को चाहिए, तुरंत मुझे चाहिए। या फिर जब मैं भरपेट खा लूंगी और किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी तो वे डेजर्ट की बात कहेंगे। देखिए, मैं नहीं जानती, शायद 1-2 ग्रास थोड़ा और मैं और डेव आपस में बांट लेंगे। और मैं आपको नहीं बता सकती कि मैं डेव को कितना डेजर्ट लेने के लिए कहती ताकि मैं खा सकूं। कम ऑन। कितनी पत्नियां ऐसी जो खुद के लिए ऑर्डर नहीं करती पर अपने पति के प्लेट से खाती हैं। आपने डेव और मेरी हैमबर्गर की अंतिम ग्रास की कहानी सुनी होगी। मैं अपने लिए ऑर्डर करना नहीं चाहती, उनकी प्लेट से खाना चाहती हूँ। एक दिन हम कहीं जा रहे थे और सचमुच बहुत वे भूखे, तो उन्होंने कहा, मैं मैकडॉनल्ड जाकर हैमबर्गर खाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें भी चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और उन्होंने कहा, जॉयस, यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा खाओ। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने हैमबर्गर लिया और मैंने मुंह बंद रखा। बड़े संयम की जरूरत थी, परंतु मैं उनके हाथ में एक छोटा टुकड़ा बचने तक चुपचाप खड़ी रही। और फिर मैंने कहा, क्या मुझे आखिरी टुकड़ा दोगे? और जानते हैं, उन्होंने मुंह मोड़ा। वैसे डेव कभी मुंह नहीं मोड़ते थे, परंतु उन्होंने कहा, मैं जानता था क्यों तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर नहीं कर लेती। मैंने कहा था कि मैं भूखा हूं, मैं तुम्हारे लिए थैली भरकर चीज बर्गर खरीद दूंगा, पर मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा खाओ। तब मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि अच्छा, रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तब उन्होंने उस अंतिम ग्रास हैमबर्गर को मेरे सामने रखकर कहा कि लो, खा लो। मैंने कहा, मैं नहीं खाऊंगी। सच बात है कि शायद मैं नहीं बता सकती कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा, जब तक ये गर्म जगह बर्फ नहीं बन जाती मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओ, डेव ने ऐसा कहा, डेव ने कहा। उन्होंने कहा, मेरे खाने से पहले बर्फ बन जाएगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा, खा लो। मैंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो देखिए, हम दोनों पूर्णकालीन सेवकाई में थे, संसार भर में सुसमाचार का प्रचार करते हैं। हम एक हैमबर्गर के टुकड़े के लिए, जो कि हमारी कार के ऊपर पड़ा था, बुरी तरह से लड़ रहे थे।
जानते हैं क्यों वो धोखा था? मुझे उनका खाना पसंद है क्योंकि मेरे लिए उसका हिसाब नहीं होता। मैं सोचती थी कि दूसरों का खाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यदि आप एक खाने के टुकड़े को भी अपनी प्लेट में ना लें तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। और आप जब भी वहाँ से गुजरते हैं तो आप एक टुकड़ा मुंह में डाल लेते हैं और सोचते हैं कि इसे नहीं गिना जाएगा। और जानते हैं शायद ऐसा करते करते आप दिन में कुछ ज़्यादा ही खा जाते हैं। इसे कहते हैं धोखा। जब प्रभु मुझसे कहने लगा कि वो ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जब भी वो मुझसे ये कहता था मुझे अपने को संयमित रख कर अपने मुंह में डाले बिना रहना पड़ता था। और जानते हैं इससे क्या हुआ? इसमें 8 महीने लग गए। सबको जल्दी नहीं हुआ। 8 महीने में 10 पाउंड वजन कम हो गया क्योंकि मैंने प्रभु की बात मानी। मैं सदा महान सम्मेलन के लिए प्रभु पर उम्मीद रखती हूँ, परंतु मैं इसके साथ ही साथ प्रार्थना, मनन, शैतान का सामना, संघर्ष से दूर रहना व शांति से शुद्ध विवेक लिए रहती हूँ। ये केवल प्रभु में विश्वास रखने मात्र से नहीं होता, हमें कुछ और करना पड़ता है। आइए एक कहानी सुनाती हूँ। कितनों को आइसक्रीम पसंद है? ओ, आप में से किसका जी नहीं ललचाएगा ऐसी चीजों को देखकर, जैसे संडे चॉकलेट, विप्ड आइसक्रीम, नट्स और कुकीज को देखकर। और कितने लोग चॉकलेट से परेशान रहते हैं। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है, देखिए मैं एक भी कैंडी नहीं खा सकती क्योंकि एक को चखूंगी तो पूरा डिब्बा चट कर जाऊंगी। मैं एक भी चॉकलेट चिप कुकी नहीं खा सकती क्योंकि मैं पूरा बक्सा खत्म कर डालूंगी। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? अच्छा है। अब मेरी बात सुनिए। आप कह सकते हैं कि वो मेरी कमजोरी है, मैं कभी आइसक्रीम के लिए ना नहीं कह सकती, कभी भी नहीं। ना कह सकते हैं। आप कहेंगे नहीं कह सकती, मुझे वो बहुत पसंद है। और मैं कहती मना कर सकते हैं। आप कहेंगे नहीं कर सकती, मैं कहूंगी अभी मैं इसे साबित करती हूं। मान लीजिए आप संसार की सबसे बड़ी आइसक्रीम दुकान पर खड़े हैं। वहां आपकी पसंद की हर फ्लेवर मिलती है। सभी प्रकार के आइसक्रीम वहां पर हैं। काउंटर पर बैठा व्यक्ति आपसे कहता है, बताइए आप कौन सी आइसक्रीम खाना चाहेंगे, हम आपके लिए बना देंगे। आप अपनी पसंद बताते और वो आपको क्रीम से भरी स्वादिष्ट, आपका जी भर देने वाली आइसक्रीम आपको देता है। एक लंबा चम्मच उस पर रखकर उसे आपके हाथ में देता है। अब मेरा सवाल है, क्या आप उसे नीचे डाल सकते हैं? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। बहुत जी ललचा रहा है और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे जीभ में पानी भर आया है और मैं रुक नहीं सकती, मुझे इसे खाना ही है। आइए इस कहानी में थोड़ी कल्पना और मिला लेते हैं। जैसे ही आप एक चम्मच भर आइसक्रीम को अपने मुंह के पास ले जाते हैं, कोई आहट होती है, आपको लगता है कि कोई चीज आपके सिर को छू रही है। आप तिरछी नजरों से उसे देखते हैं। वहां एक मोटा तकड़ा पहलवान बंदूक थामे खड़ा है। डरावनी आवाज सुनाई देती है, यदि तुम इस आइसक्रीम को खाओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब फिर से आपके लिए एक सवाल है, क्या आप इस आइसक्रीम को नीचे डाल देंगे? शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। आप तब मना कर पाते हैं जब हां कहने की परिस्थिति काफी गंभीर हो जाती है। आइसक्रीम लिए खड़ा व्यक्ति उसे नीचे डालेगा क्योंकि उसने सोचा होगा, अब जरा मेरी बात सुनिए, क्योंकि ये कुछ जटिल बात है। यदि मैं आइसक्रीम को नीचे डालने से मना करूं तो मुझे मरना होगा। आप ध्यान दीजिए, शारीरिक मृत्यु होती है, साथ ही आत्मिक मृत्यु भी है। कितने लोग ऐसे कार्य करते रहते हैं जो आत्मिक रूप से उनकी हत्या करता है। और तब भी हम उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना कि हमें लेना चाहिए। हर समय शिकायत और गपशप करके आत्मिक मृत्यु को हम बढ़ावा देते हैं। बाइबल कहती जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। तो फिर हर बार जब मैं शिकायत करती हूँ या कुड़कुड़ाती हूँ, हर बार जब दूसरों का भेद खोलती हूँ, मैं मृत्यु का ग्रास चबाती हूँ। क्या मैं इसे किए बिना रह सकती हूँ? बिल्कुल, क्योंकि जिसके आप गपशप कर रहे हैं उसके आते ही आप चुप हो जाते हैं। वाह, ये तो बढ़िया है, धन्यवाद। क्या ये सच नहीं है? वास्तव में ये सब लालसा है,
और मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। सचमुच मैं मानती हूं कि हम सबको यीशु के प्रति अद्वितीय प्रेम रखना चाहिए। मैं बात कर रही हूं पूर्णता की। हमें यीशु के प्रति इतना पूर्ण प्रेम रखना चाहिए कि वो हमसे जो भी कहे हम उसे कर सकें, इसलिए कि हम उससे बेहद प्रेम करते हैं और उसे दुखी नहीं करना चाहते। आमीन। हमें चीजों के पीछे पड़ना छोड़कर ये देखना चाहिए कि पकड़े जाने से पूर्व हम कितनी दूर जा सकते हैं। हमें उन लोगों में से होना चाहिए जो खुद को संयमित रखते और किसी दूसरों से काम करवाने की प्रतीक्षा ना करें। अनुशासित व्यक्ति के कुछ लक्षण क्या हैं? सर्वप्रथम वो अतिरिक्त दूरी जाता है। किसी चीज को पाने के लिए जितना करना होता है उससे कुछ ज्यादा ही करता है। अनुशासित व्यक्ति से जितना करने को कहा जाता है उससे बढ़कर ही वो करता है, क्योंकि वो हमेशा ये देखना चाहता है कि उसने सब कुछ उत्कृष्टता से किया है, औसतन नहीं। निकालिए मत्ती 25। आपको ये कहना बंद करना है कि मैं अनुशासित व्यक्ति नहीं हूं, मैं संयमित व्यक्ति नहीं हूं। कम से कम इसे कहना छोड़कर अपने आप पर रहम कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यहां स्पष्ट कहा गया संयम की आत्मा। तो फिर यदि परमेश्वर ने मुझे संयम की आत्मा दी है तो मुझे कहना चाहिए कि मैं अनुशासित और आत्मसंयमित हूं। मैं आत्मसंयमित व्यक्ति हूं। और यदि आप दिन में 30 बार ऐसा कहेंगे कि मैं संयमित व्यक्ति हूं, मैं अनुशासित व्यक्ति हूं, खुद को संयमित रखना मेरे लिए आसान है, तब आप कुछ परिवर्तन देखने लगेंगे। परंतु यदि आप कहते रहेंगे मैं संयमित नहीं, अनुशासित नहीं, तो जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? जो कुछ आप जानते हैं कि आपको करना है उसे करने की अपेक्षा आप खुद को अनुशासित रखने की प्रतीक्षा करते हैं। मत्ती 25:1। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। चलिए आज ही हम ये फैसला कर ले कि हम किन 5 में से एक हैं। 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि वे संवेदनशील, बुद्धिमान, होशियार और सुव्यवस्थित थी। होशियार व्यक्ति अपना समय, अपने विचार और अपने शब्द, अपने धन आदि का इतना उत्तम नियोजन करता है कि उसका जीवन सदा संतुलित रहता है। क्या आप जानते हैं कि वास्तव में एक उग्र, सफल, विजयी मसीही बने रहना पूर्णकालीन काम है? रविवार के दिन 45 मिनट की दूरी पार करके किसी मकान में बैठकर 20 मिनट का उपदेश सुनने में वक्त गुजारने से कुछ नहीं होने वाला। उसके लिए वचन का मेगा डोज और पूरा समय 100% समय आवश्यक है। पर मैं आपको बता दूं कि आज संसार में इसके अलावा किसी और काम में वक्त गुजारना अधिक योग्य नहीं। आमीन। शायद आपको यकीन नहीं होता, पर मैं तो आमीन कहूंगी। आइए अब देखिए मत्ती 25 और पद 3। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। वे मूर्ख क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ऊपरी तौर पर जो जरूरी था उसे लिया, पर अतिरिक्त सामग्री नहीं ले गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो योजना कर रहे थे कि जल्दी जय पाले। उन्होंने अपने मन में ठान रखा था, और वो कोई चीज न थी कि काफी लंबा समय लग जाए। बहुत पहले से ही वे उसमें नहीं थे। कम अवधि के लिए उनको जो जरूरत था उन्होंने उसे लिया। परंतु समझदारों ने अपने आप से कहा कि यदि वो उतनी जल्दी ना आए जितनी हम उम्मीद करते हैं तो क्या होगा? हमें तेल के लिए इधर उधर भागना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि हम अपने साथ थोड़ा और तेल ले लें, ताकि देर हो जाने पर, विलंब हो जाने पर हमारी मशालें जलती रहें। जो व्यक्ति अनुशासित ना हो वो कभी लंबे समय की तैयारी नहीं करता। वो सब कुछ आसानी से व जल्दी से जल जाता है। मूर्खों ने अधिक तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, देखिए यकीनन दूल्हे को जितनी जल्दी आना तो उससे अधिक देर हुई, आने में विलंब किया। माँ वाह वाह। यदि आप में वचन का एक छोटा अंश भी रहे तो आप उसको पकड़े रह पाते हैं यदि यीशु तुरंत चमत्कार कर देता है। परंतु यदि वो देर कर दे तो लंबे समय तक सब्र करने की क्षमता आप में नहीं रहती। इसलिए आपको वचन ग्रहण करने के लिए निराश होने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए। आमीन। इसलिए यदि आज यहां पर ऐसे लोग आए हुए हों जो
थोड़ी बहुत सफलता पाते हैं और उनके जीवन में 1000 गंभीर समस्याएं न हो, तो मैं आपको चेतावनी देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोगों को आने में कठिनाई होती है और निराश होने पर आप छुट्टियां लेकर चर्च जाते हैं। आपको लगता है कि वहां जाकर आप सफलता हासिल करेंगे। निराश होने पर आपको जो कुछ भी करना है आप करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी समस्या तभी दूर होगी। पर समझदार मनुष्य जाकर अधिक से अधिक वचन ग्रहण करेगा, यद्यपि उसे उसकी आवश्यकता भी ना हो, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी न किसी दिन उसे उसकी जरूरत पड़ेगी और मैं विनाश का सामना करने के लिए नहीं रुकूंगा। यदि समय से पहले आप सब कुछ अपने पास रख ले तो क्या होगा? विनाश आकर चला भी जाता है, पर आपको जरा भी उसका पता नहीं चलता, क्योंकि आपको जिसकी जरूरत थी वो आप में भरपूर से था। आमीन। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हमेशा ऐसा ही होता है। देखिए वचन 8। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। मूर्ख मसीही समझदार मसीही से कहता है, जब मुझे प्रार्थना और मनन करना था तब मैंने नहीं किया, मैंने प्रभु के साथ वक्त नहीं गुजारा। पर मैं जानता हूं कि तुम मनन करते हो, प्रार्थना करते हो, तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा का तेल भरा हुआ है। अभी मैं मुसीबत में, क्या मुझे थोड़ा तेल दोगे? जानते हैं प्रभु तुम्हें 2 या 3 चक्कर काटने को रखेगा, पर कोई काम नहीं बनेगा, वो कामयाब नहीं होगा। यदि आप होशियार हैं तो आप कभी दूसरे को ऐसा करने का अवसर नहीं देंगे, क्योंकि आप उनके लिए सहारा बन जाते हैं। कुछ समय तक उन्हें सहारा देने के बाद उनसे कहा, आप खुद ही वचनों का मनन कीजिए, क्योंकि यदि कोई और हमेशा आपसे उनके बारे में कहते रहे तो आप कभी उन्हें याद नहीं करेंगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। वचन 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। न जाने कितने लोग सेवकाई में रहकर प्रभु द्वारा प्रयोग किया जाना चाहते हैं, परंतु किसी प्रकार की तैयारी नहीं करते। कितनी नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, परंतु कभी खुद को सक्षम बनाने का प्रयास नहीं करते। जानते यदि मुझे डॉक्टर के पास जाना हो तो किसके पास जाऊंगी? वो जो वर्तमान से परिचित हो, जो हर समय प्रशिक्षण पाता हो, और वो नहीं जिससे 35 वर्ष पूर्व डॉक्टर की उपाधि पाई हो और उसके बाद कुछ नहीं सीखा हो। आमीन। आज सुबह मैं सोच रही थी कि कितने अविवाहित विवाह करना चाहते हैं। हाँ जॉयस, मैं हूं। मान लीजिए आप पहले से ही 2 बार शादी कर चुके हैं और दोनों शादियां टूट गई हैं। क्या आपने कभी उसके टूट जाने का कारण जानने की कोशिश की है ताकि तीसरी बार वैसा ना हो? यदि आपकी शादी ही ना हुई हो तो शादी संबंधी पुस्तकों को पढ़कर जानिए कि क्या सचमुच आप शादी करना चाहते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सेंट लुइस में एक औरत हमारे पास्टर के पास आई और कहा, इस शनिवार को मैं 7वीं बार शादी करने जा रही हूं और चाहती हूं कि आप प्रार्थना करें कि वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि किसी भी पुरुष ने मुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया। शुक्र है पास्टर बड़े बहादुर हैं। उन्होंने कहा कि आप जानती हैं, देखिए आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि इन 7 रिश्तों में सिर्फ आप ही सभी के साथ हैं। 7 भिन्न भिन्न पुरुष रहे, परंतु आप ही हमेशा समान रहे। और हम अक्सर ऐसा करते हैं, हम हर बार दूसरों पर दोष लगाते हैं और कभी ये नहीं देखते कि हम में कैसा सुधार लाना है। और यदि आप चाहते कि प्रभु आपका प्रयोग करे तो अभी तैयार हो जाइए। आज मैं यहाँ इस मंच पर खड़ी होकर प्रचार कर रही हूं और हम संसार भर में ऐसा करते हैं। जब प्रभु ने इस काम के लिए मुझे बुलाया था तब मैं फिंटन मिसौरी में 3 बच्चों के लिए एक हाउसवाइफ थी। मेरी बड़ी अच्छी नौकरी लगी थी और प्रभु ने चाहा कि मैं नौकरी छोड़कर सेवकाई के लिए तैयार होने लगूं। और जानते हैं,
वो कैसी तैयारी थी, मैं बाइबल कॉलेज नहीं जा सकती थी, बच्चों को छोड़ नहीं सकती थी। दिन में 3 से 4 घंटे प्रभु के साथ वक्त गुजार कर अध्ययन किया करती थी। और जानते किस तरह से अध्ययन करती थी? मैं अपनी समस्याओं को लेती, मैं गुस्सा करती, मैं दुखी थी, मुझ में शांति नहीं थी, मैं उन पहलुओं को लेकर मनन करती थी और उस पर जय पाने के बाद प्रभु मुझे दूसरे विषय में शिक्षा देना आरंभ करता था। एक संयमित व्यक्ति बिना बीज बोए फसल की उम्मीद नहीं रखता, वो दूसरों से अपना काम नहीं करवाता है। एक अनुशासित व्यक्ति मौका निकल जाने तक इंतजार नहीं करता, द्वार खुलते ही, मौका पाते ही वो उसका लाभ उठाने को तैयार है। आमीन। अनुशासित व्यक्ति कभी सरल तरीका नहीं अपनाता, वो संकीर्ण पथ पर चलता है जो जीवन की ओर ले जाता है। हाल ही में हमारे साथ एक जवान था जो सेंट लुइस ड्रीम सेंटर में काम करता था। उसने कहा, मुझे अपना ये काम पसंद है, ये काम पसंद है और ये काम पसंद है, लेकिन ऐसे भी कई काम हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा, हर एक नौकरी में ऐसी बातें होती हैं जो उन्हें अच्छी नहीं लगती। उसने कहा, तो फिर इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे मन में जो बात आई वो ये थी कि जब आप काम करने लगते हो तब सबसे पहले कठिन भाग को पूरा करो, क्योंकि तब आप चुस्ती से भरे रहेंगे और जो काम आसान होता है उसे करने में आपको अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता है और पहले से ही आपका मन उसमें लगा रहता है, जिसके कारण आपको अधिक प्रोत्साहन मिलता है। पहले कठिन कामों को कीजिए और ताजे दिमाग के साथ उसे पूरा कीजिए। उसने कहा, मैंने पहले कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। जानते लोग क्या करते हैं? हम कठिन कामों को बाद में करने की सोचते हैं, परंतु मैं मानती हूं कि अनुशासित व्यक्ति कठिन कामों को पहले करता है। चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, यही ठीक है। आज आप यहां से जाकर सबसे पहले उस अलमारी को साफ कीजिए जिसे आप पिछले 20 साल से करने में घबराते थे, तो कितना अच्छा होगा। अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी लेकर अगर आप गैरेज की सफाई करेंगे तो कितना अच्छा होगा। उसके भी अगले हफ्ते आप व्यायाम करने की सामग्रियों का प्रयोग करने लगे जिसे 20 साल से आप केवल देख ही रहे हैं। खैर, धन्य प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगी। मत्ती 7 कहता है कि एक संकीर्ण रास्ता है और एक विशाल। संकीर्ण रास्ता जीवन की ओर ले जाता है, विशाल रास्ता विनाश की ओर जाता है। वास्तव में मत्ती 7 में कहा गया, विशाल रास्ते से निकलने वाले अनेक हैं, परंतु संकीर्ण रास्ते से बहुत कम। जानते हैं क्यों? क्योंकि संकीर्ण रास्ते से निकलने के लिए आपको संयमित रहना होगा। आपको ऐसा काम करना होता है जिसका आप मजा नहीं लेते। आपको उस काम में न चाहते हुए भी लगे रहना पड़ता है। हम परमेश्वर के सहभागी हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एक जिम्मेदारी भी है। परमेश्वर का एक भाग है और हम यकीन कर सकते कि वो अपना भाग अवश्य करेगा, परंतु हमारा भी एक भाग है और हमें कभी अपना काम करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए कई अवसरों पर हमें खुद को उसे करने के लिए अनुशासित करने की आवश्यकता होती है। आपके दिमाग को नियंत्रण में रहने की जरूरत नहीं, आपकी भावनाओं को नियंत्रण में रहने की आवश्यकता नहीं। आप फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है और आप उसे अनुशासन व आत्म संयम के बल पर अवश्य कर सकते हैं।